नमस्कार साथियों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलिए आज का हमारा विषय है केमिस्ट्री से, यानी कि आज हम रसायन शास्त्र पढ़ेंगे कक्षा 9 का। तो हमें इसमें पढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण, यानी कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पदार्थ का अवस्था, यानी कि पदार्थ की कितनी अवस्था है और पदार्थ क्या है। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा विषय क्या है, तो केमिस्ट्री में पढ़ना है पदार्थ का वर्गीकरण। तो आज का हमारा चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पदार्थ लिख देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तत्व लिखेंगे। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर तत्व लिखा। और दूसरे नंबर पर हमने क्या किया, तो यौगिक लिखा। और तीसरे नंबर पर हमने क्या लिखा, तो मिश्रण। ये हमारा हो गया तत्व यौगिक मिश्रण। तो हमारे क्या हुआ, तत्व यौगिक मिश्रण, ये हमारा तीन ठो हो गया। और हमको तत्व में देखना है कि तत्व को कितने भागों में बांटा गया है। तो तत्व को दो भागों में बांटा गया, पहला होता है धातु और दूसरा होता है अधातु। यानी कि ये हमारा हो गया धातु और दूसरा हमारा हुआ अधातु। यौगिक को नहीं बांटा गया है, मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है। यौगिक तो खुद यौगिक है, लेकिन मिश्रण को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला हमारा क्या होता है, समांग समांग मिश्रण। दूसरा क्या होता है, विषमांग मिश्रण। यह हमारा समांग मिश्रण हो गया और दूसरा विषमांग मिश्रण हो गया। धातु हो गया, दूसरा अधातु हो गया। तो ये तत्वों का वर्गीकरण हुआ। अब हमको सबसे पहले पढ़ना है तत्व के बारे में कि तत्व क्या है, तत्व किसे कहते हैं, तत्व की खासियत की विशेषता क्या है। तो चलिए हम तत्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ये हमारा हो गया तत्व। तो तत्व शुद्ध पदार्थ है। तत्व हमारा क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व कैसा पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ है। तत्व हमारा कैसा पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ है। जि, जो जिसे जिसे भौतिक या रासायनिक भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता है, बांटा नहीं जा सकता है। तत्व हमारा क्या है, शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता। यह क्या है, यह सरलतम द्रव्य है। यह सरलतम द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, तो सरलतम द्रव्य है। कैसा द्रव्य है, तो सरलतम द्रव्य है जिसे किसी भी भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। यह कैसा है, यह शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या हमारा एक शुद्ध पदार्थ है। तो अब पढ़ेंगे कि तत्व में क्या क्या चीज आता है। तो तत्व में हमारा आता है सोना। जैसे मान लीजिए, जैसे में हो गया सोना। ये हमारा सोना क्या है, तो तत्व है। यह एक शुद्ध पदार्थ होता है, लेकिन आप लोग गहने पहनते हैं ना, तो उसमें मिलाया जाता है, मिलावटी किया जाता है। बिना मिलावटी गहना बनेगा नहीं। तो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। तो हमारा सोना हो गया। चांदी, ये सब क्या है, तत्व है। सोना, चांदी, हाइड्रोजन, सल्फर, हाइड्रोजन, ये सब क्या हमारा है, तत्व है। ये हमारा क्या है, तत्व है। जो शुद्ध पदार्थ होता है और सर्वोत्तम द्रव्य होता है, जिसे हम न तो भौतिक और न ही रासायनिक विधि द्वारा इसे बांट सकते हैं। इसे बांटा नहीं जा सकता है। ये हमारा क्या हुआ, तत्व हुआ। और हमें पढ़ना है तत्व की विशेषता। तत्व की विशेषता, तत्व की क्या विशेषता होती है। तो तत्व की विशेषता यह होती है कि यह एक ही प्रकार के परमाणु से बना होता है। यह एक ही प्रकार के परमाणु से, इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। यानी कि यह एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। यानी कि परमाणु की संख्या कितनी इसमें होती है, तो एक होती है। और उस परमाणु का नाम क्या है, तो हाइड्रोजन है। यानी कि परमाणु संख्या कितनी होती है, तो एक होती है। और परमाणु क्या है इसका, परमाणु इसका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। जो परमाणु इसका एक है उसका नाम क्या है, तो हाइड्रोजन नाम है। उस परमाणु का नाम क्या है, हाइड्रोजन। ये कितने परमाणु से बना होता है, तो एक। और इसकी खासियत है कि यह क्या है, शुद्ध पदार्थ है। इसे इसे न तो भौतिक
या रासायनिक, किसी भी तरीके से इसे हम बांट नहीं सकते हैं। तो इसका क्या एक विशेषता है, यानी कि तत्व का क्या हुआ, विशेषता हुआ। और तत्व कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। पहला क्या हमारा है, तो धातु है, और दूसरा हमारा क्या है, अधातु है। तत्व क्या है, तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। तत्व हमारा क्या है, एक शुद्ध और स्वतंत्र पदार्थ है, जिसे न तो भौतिक और न ही रासायनिक विधि द्वारा हम बांट सकते हैं। और तत्व कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। अब धातु के बारे में हम बात करेंगे, धातु क्या है और अधातु क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम बातें करते हैं, धातु हमारा क्या होता है और अधातु क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो धातु धातु हमारा क्या है, तो धातु उसे कहते हैं जिसमें चमक होती है। धातु क्या होती है, जिसमें चमक होता है। जिस पदार्थ में जिस पदार्थ में चमक होता है, क्या होता है, चमक। जिस पदार्थ में क्या होता है, तो चमक होता है। और जिसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत या जो ऊष्मा होता है, दोनों का चलन चालन क्रिया होता है, यानी कि एक दूसरे से दूसरे सिरे तक जिसमें विद्युत या ऊष्मा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। धातु में क्या होता है, चमक होता है, यानी इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। और ये ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का सुचालक होता है, ये कुचालक नहीं होता है। जैसे मान लीजिए लोहा, हमने लोहा को लिया, लोहा में क्या होता है, विद्युत और उसमें दोनों एक सिरे से दूसरे सिरे तक आसानी से जा सकता है, और ये इसमें चमक होती है। और इसे पीट कर हम बड़ा भी कर सकते हैं, जिसे पीट कर बड़ा करते हैं उसे क्या कहते हैं, धातु धातु कहते हैं। तो ये हमारा हुआ धातु। अब अधातु के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु एक कुचालक पदार्थ होता है, जिसे पीट कर बड़ा नहीं किया जा सकता है। अधातु कैसा होता है, एक कुचालक पदार्थ होता है, जिसे पीट कर बड़ा नहीं किया जा सकता है। इसमें चमक उमक कुछ नहीं होती है, और इसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत या ऊष्मा नहीं जा सकता है, इसलिए इसे अधातु कहते हैं। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, तो प्लास्टिक हमारा क्या हुआ, प्लास्टिक हमारा एक तरह का अधातु है। प्लास्टिक हमारा क्या है, अधातु है। इसमें बिजली या ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी इसमें विद्युत और जो होता है उसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा अधातु हुआ। तो तत्व को हमने दो भागों में देख लिया, पहला क्या हमारा है, धातु है, दूसरा क्या है, अधातु है। अब हमें यौगिक के बारे में पढ़ना है और मिश्रण के बारे में पढ़ना है। तो अगले वीडियो में आप लोग को हम यौगिक और मिश्रण पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।